औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आपको पता है कि शबान का आज पहला जुमा है, शबान के महीने का। तो इस जुमे को भी ख़ास तौर से दुरूद पाक का एहतमाम कीजिए, क्योंकि अब आम जुमे के दिनों में भी कहते हैं कि जुमे का जो दिन है ख़ास तौर से इस दिन दुरूद पाक का बहुत एहतमाम करें। और अगर यही जुमा शबान के महीने में आता है तो वो सोने पे सुहागा वाला काम होता है। और नाज़रीन, अगर यही जुमा जो है वो शबान के महीने में आता है, प्यारे आका के महीने में आता है, तो फिर तो ये लाजमी बन जाता है कि आप दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ें। ठीक है जी। और आज का जो वजीफ़ा है वो एक दुआ है जो कि आपको पढ़नी है। आप किसी भी मकसद के लिए आप ये माइंड में रखिए कि कोई भी परेशानी आपको आती है, वो चाहे आपकी दीनी परेशानी है या आपकी दुनियावी परेशानी है। नाजरीन, आज का ये जो वजीफ़ा है ये हर तरह की परेशानी से बचत का वजीफ़ा है, हर तरह की परेशानी से निजात का ये वजीफ़ा है। वो परेशानी चाहे कोई भी परेशानी आपकी हो, चाहे आपकी औलाद की परेशानी हो, चाहे आपको सेहत की परेशानी हो, चाहे आपको दौलत की पैसों की परेशानी हो, कोई किसी एडमिशन किसी का करवाना है उसकी परेशानी हो, कोई बीमार है उसकी परेशानी, आप कोई भी ऐसा मसला जो आपको, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट सॉल्वेबल फॉर मी, तो वो आपकी जो परेशानी है वो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ जो कलिमात हैं, ये जो बहुत अज़ीम शान कलिमात हैं जिनमें एक दफ़ा नहीं, इनमें 2-3 दफ़ा इसमें आज़म आया है। तो इन अल्फाज के साथ अगर आप दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर दुआ को कबूल करेंगे। और अल्फाज क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अल्फाज नाज़रीन ये हैं: अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। अब इसमें देखिए कितने इसमें आज़म है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्ताआत में से है, इसके मीनिंग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं। तो एक तो ये भी बहुत अजीम लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम। किसी भी बिस्मिल्लाह के साथ अलिफ लाम मीम मिला दे तो भी दुआ बहुत जल्द कबूलियत को पहुंचती है। उसका भी वजीफा मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। और अगर आप आयतुल कुर्सी के साथ अलिफ लाम मीम लगा देते हैं तो भी आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो अलिफ लाम मीम इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, इसमें यह भी कंफर्म बात है कि अल हय्युल क़य्यूम जो है ये इसमें आज़म है। ठीक है, दो इसमें आज़म हो गए। और उसके बाद अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह अल्लाह जो है ये भी इसमें भी इसमें आज़म है। अल्लाह का जो अल्लाह का पर्सनल नाम है, जो अल्लाह का ज़ाती नाम है, उसमें भी अल्लाह जो है उसमें इसमें आज़म है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह जो है अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी सारे के सारे अल्लाह के सिफाती नाम है। ठीक है, 3 इसमें आज़म हो गए, एक अलिफ लाम मीम और दूसरा अल्लाह, तीसरा अल हय्युल क़य्यूम, और उसके बाद क्या है या ज़ल जलाल वल इकराम, और इसमें भी इसमें आज़म है। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। तो इन 4 चीज़ों को मिला के जो हमने एक एक पार्ट बना दिया है। और इस पूरी आयत पे अब देखिए कि कितने स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ना वो वर्ड्स है। और तो था पूरा इस आयत का एक पूरी की 3-4 को मिला के एक आयत बनाई है। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। इसको आपने अब पढ़ना किस तरह से है, इसको आपने 313 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 दफा दुरूद पाक के साथ। दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो बहुत अच्छा। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं है पढ़ सकते तो आप कोई दूसरा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दुरूद पाक सारे के सारे बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में प्यारे आका की तारीफ है। तो ये बताने का है इसमें कि आपने कोई भी परेशानी आती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी आपको टेंशन होती है, तो आप किसी भी नमाज के साथ, इसमें नमाज की भी कोई कैद नहीं है, इसमें टाइम की भी कोई कैद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैद है तो 313 बार की कैद है। इसको आपने विर्द को पूरे का पूरा को 313 बार इसको पढ़ना है आपने, अव्वल आखिर 11-11 दफा दुरूद पाक के साथ। तो उसके बाद आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर इसके साथ आपकी दुआ कबूल करेंगे। ये बहुत आजमूदा है, ये मेरा भी आजमूदा है और कितने और लोगों का भी आजमूदा होगा। ये डेफिनेटली ये आजमूदा होगा, और मेरी फैमिली में भी कितने लोग हैं जिनका ये आजमूदा है।
تو اس لیے آپ لوگ اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے. اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنا خاص کرم کرے. تو ناظرین یہ وظیفہ بھی خاص وظیفہ ہے اور شعبان کے مہینے کا اسپیشل وظیفہ ہے. اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے. اللہ پاک اور خاص طور سے 13, 14, 15 شعبان کی جو یہ 3 راتیں ہیں، جو مقدس راتیں ہیں، جو ایام 20 ہیں، ان میں آپ ضرور اس عمل کو کیجئے. 3 دنوں میں اگر آپ لگاتار کریں گے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک سے پورے فل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہے جیسا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پتہ نہیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جب آپ تھوڑا سا کنفیوژن میں رہتے ہیں تو پھر وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو بھی وظیفہ کریں آپ اس کو فل ایک اعتماد کے ساتھ اور پوری ایک امید کے ساتھ کریں کہ میں یہ جو وظیفہ کر رہی ہوں اللہ پاک مجھے اس وظیفے کے صدقے میری دعا کو ضرور قبول کرے. تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کر لیں گے. اللہ پاک ہمارے بہت اچھے اللہ پاک ہیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ دوبارہ سے کسی اور وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.